हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक सीक्वेंस सीरीज का सवाल लेके आया हूँ जो कि जेईई मेन 2022 में पूछा गया है। कहीं ना कहीं इसमें दो चैप्टर इन्वॉल्व है, एक सीक्वेंस सीरीज और एक सेट। और ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, ऐसा हमें क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है, देख रहा है मतलब देख के समझ में आ रहा है। अभी हम डीप डाइव नहीं किया, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। समझिए, लिखा है द सीरीज ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 इज डिवाइडेड इनटू सेट। तो मतलब कहीं ना कहीं 3 के मल्टीपल को कुछ सेट में डिवाइड करने की बात कर रहा है। एक सेट में डिवाइड किया है कि अकेला 3 है, दूसरे में डिवाइड किया है कि 6, 9 और 12 है। ठीक है भैया। और इसके बाद बोला है कि 15, 18, 21, 24, 27 इस तरीके से अलग अलग सेट में 3 के मल्टीपल को डिवाइड कर दिया। ठीक है। फिर बोल रहे हैं देन द सम ऑफ द एलिमेंट इन द 11th सेट इज। 11th सेट से मतलब क्या है, जैसे ये जो नंबर है ये फर्स्ट सेट है, ये क्या है सेकंड है, ये क्या है थर्ड है। ऐसे ही अगर हम आगे चलते चले जाएं और 11th सेट पर जाएं तो हमें कौन सा सेट मिलेगा, जो भी सेट मिलेगा उसके अंदर के एलिमेंट से क्या करना है, सम करना है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है भैया। तो कहीं ना कहीं इसमें एक तगड़ी ऑब्जर्वेशन लगने वाली है कि यार पहला ऐसा दिख रहा है, दूसरा ऐसा दिख रहा है, तीसरा ऐसा दिख रहा है, अब चौथा कैसा दिखेगा, ये हमें समझना पड़ेगा। तो एक बार ऑब्जर्वेशन बिठाते हैं। तो पहले सेट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 का मल्टीपल है तो कहीं ना कहीं 3 into 1 लिख सकता हूँ। अगला क्या है, ये कहीं ना कहीं 3 का मल्टीपल है तो क्या लिख सकते हैं, 3 into 2 लिख सकते हैं, 3 into 3 लिख सकते हैं, 3 into 4 लिख सकते हैं। अच्छा, ध्यान से अगर देखो कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए बोल दूं कि ये 3 के मल्टीपल नहीं, ये कैसे है, ये कहीं ना कहीं एक सेट लिखा हुआ है जिसमें 1 है, कहीं ना कहीं ये सेट लिखा हुआ है जिसमें 2 है, 3 है, 4 है, कहीं ना कहीं ये सेट लिखा हुआ है 5 है जिसमें 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। बोलो यार, बोलो। मैं ऐसे ही तो लिख सकता हूँ, इस सेट को कहीं ना कहीं इस रूप रंग में बदल के लिख सकता हूँ, जो भी आएगा उसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोलो यार, कहीं ना कहीं ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है, 3 into 9 तक लिखा हुआ है। ये तीसरे सेट की बात कर रहा हूँ। तो मैं पहले सेट को समझने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, 3 into 1 इसको लिख दिया 1, 3 into 2 2 3। मतलब कहीं ना कहीं ये सेट कुछ ऐसे हमें दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कि और क्या हम ऑब्जर्वेशन बिठा सकते हैं। तो अगर ध्यान से हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है ये पहला है, मतलब फर्स्ट सेट में ओनली 1 एलिमेंट है, सेकंड सेट में कितने एलिमेंट है, 3, थर्ड सेट में इसमें कितने एलिमेंट है, 5, थर्ड सेट में कितने हो गए, 5। अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसमें ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट चल रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन nth सेट, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, कहीं ना कहीं ये ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट लग रहे हैं। तो फर्स्ट में कितना है 1, सेकंड में कितना है 3। तो चलो n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो आंसर क्या आएगा 1, 2n - 1 में। ये ऑड नंबर को ऐसे ही लिखते हैं बेटा। तो n की वैल्यू जो 1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 1, n की वैल्यू अगर 2 लिखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3, n की वैल्यू अगर 3 लिखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5। तो मतलब अगर मैं 11th सेट की बात करूं, 11th सेट की, तो आंसर क्या आ जाएगा, मैंने बोला 11th सेट की बात करूं तो आंसर आ जाएगा 2 into 11 - 1। तो ये 22 - 1 कितना हो गया, 21 एलिमेंट्स हो गए किसमें, 11th सेट में। 11th सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए, 21। तो इतना समझ में आ गया कि हाँ इसमें कितने एलिमेंट होने वाले हैं, 21 एलिमेंट होने वाले हैं 11th सेट में। नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए। अब उसके अंदर क्या आने वाला है, मतलब लोग आ गए कि इतने लोग उसमें बैठेंगे, ये और समझना है कि कौन कौन बैठेगा। बस ये ऑब्जर्व कर लिया तो काम हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करते देखना जरा। इसी सेट से बात करेंगे, पूरी कहानी इस सेट से ही निपटा देंगे, इससे समझ में आ जाएगा। इसमें बस करना क्या है, ये तो हमारा वाला सेट है, सेट क्या दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है। हमारे वाले सेट में जो भी नंबर आएगा उसमें सब में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ऑब्जर्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 1। ठीक है भाई, समझ गए। फिर इसमें क्या दिया हुआ है 2, 3, 4। ओके। फिर इसमें क्या दिया हुआ है 5। मतलब कुल मिला के अगर मैं ऐसा करूं, मेरे को बताना है कि इस सेट का पहला एलिमेंट क्या होगा। मैंने आपसे पूछा, अपने ऑब्जर्वेशन करना है, एनालाइज करना है, तो अपने आपसे सवाल करना पड़ेगा, इस सेट का पहला एलिमेंट क्या है। अगर मैं इन दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर लूं, जैसे मैंने काउंट किया, कितने एलिमेंट आए, 1, 2, 3, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट को क्या किया, काउंट किया, और क्या किया, ऐड। तो 4 एलिमेंट है, इन सब में कितने एलिमेंट है, 4। तो इसमें क्या आएगा, 5वां। इसमें क्या आएगा, 5वां। ऐसे ही मैं बोलूं इसके अगले वाले में क्या आना चाहिए, तो तुम यहां से देख के तो बता पा रहे हो, ठीक है 10th है,
यहाँ से 9th के बाद क्या आ जाएगा, 10th आ जाएगा। अगले वाले में देख के बता पा रहे हो, लेकिन मैं तुमसे बोलूँ 11th एलिमेंट में कैसे पता करोगे? तो मैं कैसे क्या बोल रहा हूँ आपसे, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कितने एलिमेंट है 1, इसमें कितने एलिमेंट है 3, इसमें कितने एलिमेंट है 5, सबको ऐड करो, कितना आया 9 आया। 9 आया, इसका मतलब अगला एलिमेंट क्या हो जाएगा 5। मैंने आपसे कहा कि आप मुझे बताइए 100 सेट में पहला क्या होगा, 100 सेट में पहला एलिमेंट क्या होगा, 100 सेट में, चलो 100 बहुत बड़ा नंबर हो गया। मैं बोला 10th सेट में पहला नंबर क्या होगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि 10th से पहले कौन कौन आएगा, 9th सेट तक आएगा। इसका मतलब पहले वाले के एलिमेंट ऐड करो, दूसरे वाले के एलिमेंट ऐड करो, नंबर ऑफ एलिमेंट, तीसरे वाले के ऐड करो, चौथे वाले के ऐड करो, ऐसे 9th तक ऐड करो, और जो नंबर आया उससे एक ज्यादा 10th में पहला एलिमेंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बोलो यार, हमने कहा 11th का निकालना है ना, तो 11th का निकालते हैं। 11th का कैसे निकालेंगे, पहले में कितने हो गए 1, दूसरे में कितने हो गए 3 एलिमेंट, तीसरे में कितने हो गए 5, ऐसे ही चलते चले जाते हैं। और कौन से सेट तक जाते हैं, 10th एलिमेंट तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं बेटा जी, 10th एलिमेंट। 10th एलिमेंट का मतलब कितना हो गया 21। तो मुझे बताइए कहीं ना कहीं समेशन निकालने वाले हैं, समेशन किसका निकालने वाले हैं, ऑड नंबर्स का। किसका समेशन निकालने वाले हैं, ऑड नंबर्स का। यही तो है भैया, ऑड नंबर का समेशन क्या हो जाएगा, आप लोगों को सिखाया है, ऑड नंबर का समेशन होता है n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर। ये अगर नहीं आता है तो मैं थोड़ा सा आपके लिए आइडिया दे देता हूँ। देखो यार, ये सिग्मा है तो 2 बाहर आएगा और सिग्मा अंदर जाएगा तो यहाँ n हो जाएगा। अगेन सिग्मा अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये 2 टाइम्स हो गया, क्या लिखेंगे, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस n। 2 से 2 निपट गया, ये हो गया n स्क्वायर प्लस n माइनस n। कितना आ गया बेटा जी, n स्क्वायर। तो अब से आप लोगों को अगर याद नहीं है तो याद कर लो। अगर मैंने कहा शुरू के स्टार्टिंग के n ऑड नंबर बोलना है तो उसका सम बताना है तो क्या बोलेंगे, n स्क्वायर। तो मतलब शुरू के 10 ऑड नंबर का सम कितना हो जाएगा, 100। n क्या है, 10 है तो 100 हो जाएगा। तो हमें इतना समझ में आ गया कि अब जो 11th सेट होगा, 11th सेट, तो बोले बेटा जी 11th सेट में पहला एलिमेंट क्या होने वाला है। देखो भाई, यहाँ 10th में कहाँ तक पहुंच गए थे, 100 तक पहुंच गए थे 10th सेट में। 10th में कितने एलिमेंट हो गए, 10 तक 100 एलिमेंट हो गए। 11वें में कितने आएंगे, 101। तो हम क्या बोलेंगे कि पहला एलिमेंट क्या होने वाला है, 101 एलिमेंट होने वाला, 101। अब ये तो हमने माना था ना 101 102, ये वाला सेट 101 102 हमने माना था। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो क्वेश्चन वाले दे रहे हैं वही सेट आ जाएगा। तो 101 102 इंटू 3, 103 इंटू 3 एंड सो ऑन। कब तक, 21 एलिमेंट है भैया, अभी हमने निकाला 21 एलिमेंट, तो 121 इंटू 3। अब कहीं ना कहीं हमें इन एलिमेंट्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम निकालते बेटा जी, अब तो कैलकुलेशन में, अब मेरे ख्याल से लॉजिक आप समझ चुके हैं। अब अपन को सम निकालना है, तो सम कैसे निकालेंगे, 101 इंटू 3 प्लस 102 इंटू 3 एंड सो ऑन 121 इंटू 3। इस वजह से 3 बाहर निकाल लेते हैं। 3 बाहर निकालिए, क्या आ जाएगा बोलो, 101 प्लस 102 प्लस 103 एंड सो ऑन 121 तक। इसको थोड़ा तुम्हारे लिए आसान कर देता हूं मैं और लिख देता हूं इसको 100 प्लस 1, 100 प्लस 2 एंड सो ऑन 100 प्लस 121। और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। बताइए इसमें 100 कितने हैं, जैसे इसमें 101 102 103 कितने हैं, 121 तक जा रहा है, मतलब 121 इसमें 100 है, 21 कितने 100 है इसमें। तो हम इधर 100 कितने आएंगे, यहाँ पर गिनती करोगे तो 21 आएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 100 इंटू 21 प्लस, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, कहाँ तक जाएगा ये, 121 21 तक जाएगा। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बेटा जी, 3 से। चलिए थोड़ी कैलकुलेशन और बची, फटाफट निपटाते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2100 प्लस। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, 1 2 3 एडिशन अप टू 21 तक। तो सिग्मा एन अभी आपको बताया, सिग्मा एन क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। इसमें मैं एन की जगह क्या लिख दूंगा, 21। चलिए ये फॉर्मूला लगा देते हैं इधर। चलिए 21 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 2, इसको निपटाइए। ये कितना आ गया, 11। तो आ जाएगा 2100 प्लस ये 21, आई थिंक 231 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स। चलिए आखिरी बस आ गया आंसर बेटा। अब आंसर कितना आ जाएगा, ये 1 3 और 3 और 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हो जाएगा यहाँ पर
3996. दिस विल बी योर आंसर। यार देखो यार, ये सवाल हमको क्या सिखा रहा है? ये सवाल हमको ऑब्जर्वेशन सिखा रहा है। ये हर कोई कर सकता है। आप अगर 11th में हैं तो भी आप इसको सीख सकते हैं कि भाई बेसिक सेट क्या है हमें पता है, ये हमें पता चल गया। हमें ऑब्जर्वेशन बिठानी आनी चाहिए। मेरा उद्देश्य है कि आप कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन से ऑब्जर्वेशन सीखो कि भाई हाँ क्या ऑब्जर्व करना है यहाँ पर, अच्छा, या कहीं ना कहीं सेट के एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑब्जर्व करने हैं, सेट में कौन सा एलिमेंट आने वाला ये ऑब्जर्व करना है पिछले एलिमेंट को देख के। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको देखनी चाहिए। तो ये एक जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन मैं आपके पास लाया। ऐसे ही क्वेश्चन मैं और भी लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।